ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। काफ़ी सारे आप लोगों का ईमेल आता है, कमेंट्स में आप लिखते हो, काफ़ी सारे ईमेल्स भी आते हैं, इंक्वायरीज भी आता है। एक्सपोर्ट ऑर्डर ज़्यादा करके आपको नहीं मिलता है, ज़्यादा करके उन लोगों को नहीं मिलता है जो नए एक्सपोर्टर है, नए नए कंपनी बनाए हैं, उनको एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलता है। तो मैं पहले हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया उसके ऊपर मैं 1 घंटे का वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ। पुराना वीडियो देखने के लिए आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा काफ़ी सारे वीडियो देख लीजिए। हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम एब्रॉड, कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम एब्रॉड। तो आज फिर से आपको और दोबारा थोड़ा डिटेल्स में बता रहा हूँ कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के लिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ, अभी ग्लोबल मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है, काफ़ी कंपटीशन चल रहा है और वहाँ अभी डिजिटल ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। जितने ज़्यादा आप ऑनलाइन में मार्केटिंग कर पाओगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ऑनलाइन मार्केटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा ऑनलाइन मार्केटिंग में, लेकिन आपको 100% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप लगातार मार्केटिंग करते जाओगे, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम में 4 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में आप टारगेट करिए अलग अलग कंट्री को। जैसे आपको मार्केटिंग करना है, जैसे आपको अमेरिका से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है तो लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट, ये जो साइट्स बता दिया, इन्हीं साइट में आप अमेरिका को टारगेट करके आपका प्रोडक्ट को प्रमोशन करिए अमेरिका में, और आपको धीरे धीरे अमेरिका से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। लेकिन इसके लिए पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि अमेरिका में जो क्लिक होता है, अमेरिका का क्लिक डॉलर में होगा। आपको एक क्लिक अगर जाता है, एक क्लिक अगर $5 होता है तो 400 साढ़े 400 रुपया चला जाता है। एक क्लिक अगर आपने $1 रखेंगे तो 84 रुपये चला जाता है। तो अगर आप अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री जैसा को टारगेट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया का नेबरिंग कंट्री को टारगेट करोगे, जैसा हो गया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे कंट्रीज़ को, तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इन कंट्रीज़ का जो करेंसी कम है और क्लिक पैसा कम आएगा। तो इसीलिए अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री को जब आप एडवर्टाइजमेंट करोगे ऑनलाइन में, तो आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। गूगल सर्च, गूगल एड में भी पैसा, अगर ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे, कोई कंट्री को टारगेट करोगे, तो फिर वहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। तो ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करिए। आप हर महीना अगर 30,000 से 50,000 खर्चा करते हो, 30,000 से 50,000 मतलब इंडिया का साल का 4 लाख से लेकर 6 लाख 7 लाख एक साल का खर्चा करते हो ऑनलाइन में, तो आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। क्योंकि ये जो आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो हमेशा के लिए ऑनलाइन में लिस्ट हो जाएगा। तो आज नहीं तो कल आपको कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ऑनलाइन का बात कर रहा हूँ, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, गूगल सर्च, गूगल एड, जितना सब बता दिया, इन्हीं साइट के द्वारा आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। ऐसा नहीं कि 1 महीना किया छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आपको लगातार एडवर्टाइजमेंट करना है। कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए और आपको टारगेट फिक्स कर लीजिए, मेरे को हर महीना 50,000 खर्चा करना है इंटरनेट ऑनलाइन मार्केटिंग में। अगर हर महीना 50,000 आप खर्चा करते हो तो आप साल में 6-7 लाख रुपया खर्चा करते हो, तो धीरे धीरे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। ये फर्स्ट हो गया तरीका। सेकेंड तरीका हो गया, आप जो कंट्री को टारगेट करना चाहते हो उस कंट्री में जाकर वहाँ का ट्रेड एक्सपो में, जो एक्सपो होता है, एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट करिए, विजिट मत करिए, पार्टिसिपेट। विजिट का मतलब होता है आप वहाँ पर जाके घूम के आओगे, वो विजिट हो गया। विजिट में ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेट मतलब होता है आप 5-6 लाख रुपया खर्चा करोगे, आपका प्रोडक्ट्स लेकर वहाँ जाओगे, स्टॉल लोगे और वहाँ पर आपका प्रोडक्ट को डिस्प्ले करोगे, पार्टिसिपेट करोगे। तो अगर पार्टिसिपेट करोगे अलग अलग देश में, तो आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। क्योंकि पार्टिसिपेट में क्या होता है, तो एग्जीबिशन में एक्सपोर्टर आते हैं, इंपोर्टर आते हैं, तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का मिलन होता है, वो मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और जानने के बाद धीरे धीरे ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाता है और इजीली हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास बजट है 20-25 लाख 30 लाख खर्चा करने का बजट है, आप अलग अलग कंट्री में एक साल में 5-6 ट्रिप किया, अलग अलग कंट्री में एक्सपो में भाग लिया, तो आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट ऑर्डर 101% मिलेगा। थर्ड हो गया, अगर आपके पास बजट है, आप नए एक्सपोर्टर हो और आपको इंग्लिश आता है, मार्केटिंग आता है, तो आपके पास पैसा है, तो आप आपका कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस कार्ड और सैंपल लेके अलग अलग देश को विजिट करिए, मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग ऑर्डर मिलने के बाद इंडिया से आकर एक्सपोर्ट ऑर्डर स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि कंपनी फॉर्मेशन एंड
इम्पोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसका मतलब है अगर आपके पास बजट है तो आप कोई भी एक कंट्री को चूज़ करिए जो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्ट पोटेंशियल कंट्री है, जैसा कि हो गया अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीका में होल कंट्रीज इन अफ्रीका इंपोर्ट करता है और इम्पोर्ट वहाँ पर डिमांड है, प्रोडक्ट का डिमांड है। कुछ कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका को छोड़ दीजिए, इजिप्ट छोड़ दीजिए, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, मोरक्को जैसा कंट्री में थोड़ा कंपटीशन मिलेगा। बाकी जितने सारे अफ्रीकन कंट्री में कंपटीशन नहीं मिलेगा, वहाँ पर हर चीज़ का प्रोडक्ट का डिमांड है, ठीक है। और दूसरा आपको बता दिया रशिया, रशिया में प्रोडक्ट का डिमांड है। रशिया हो गया तो और एक कंट्रीज हो गया, जैसा कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक कंट्री बता दिया मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, 4 देश हो गया। ये 4 देश में कंपटीशन तो मिलेगा लेकिन काफ़ी ह्यूज डिमांड है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। इंडिया से काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था, मलेशिया ट्रैवल किया था, वियतनाम ट्रैवल किया था, इंडोनेशिया, थाईलैंड ट्रैवल किया था। ये सब एरिया में, ये सब कंट्री में इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है। आप एक्सपोर्ट कर नहीं पाओगे, इतना प्रोडक्ट जाता है। चाइना वहाँ पर प्रेजेंस है, चाइना प्रेजेंस है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, स्नैक्स वगैरह एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप इंडिया से जो 4 कंट्री बता दिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड आपका वियतनाम एंड आपका जो थाईलैंड, 4 कंट्री हो गया ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। अफ्रीका का पूरा अफ्रीकन कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री है एंड आपका जो रशिया है। ये सब कंट्री में डिमांड है, हेवी डिमांड है। तो कोई भी कंट्री चूज कर लीजिए, वो कंट्री में जाकर खुद का कंपनी बनाइए, खुद का ऑफिस रखिए, मार्केटिंग ऑफिस रखिए, दुकान रखिए, ज़्यादा बजट है तो वेयर हाउस रखिए, इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करिए, फिर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर से अपॉइंट करिए। क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री में जाकर आपका खुद का कंपनी स्टार्ट करोगे तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको पैसा डिपॉजिट रखेंगे, ठीक है। तो कैसे होते, जैसे कि अपने इंडिया में देखिए, इंडिया में जैसे कि टाटा है, टाटा एक कंपनी है, ब्रांड है। टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च किया तो आपने टाटा का कार्स का या टाटा का कोई भी प्रोडक्ट का फ्रेंचाइज लेना चाहते हो, उसका डिस्ट्रीब्यूटर्स लेना चाहते हो, तो टाटा के पास आपका 10 लाख 50 लाख डिपॉजिट रहेगा, ठीक है। तो टाटा आपको प्रोडक्ट आपको पूरा साल सप्लाई करते रहेगा, आप सेल करते रहोगे। ऐसा कोई भी कंट्री में आप जाकर खुद का कंपनी बनाओगे, खुद का ब्रांड बनाओगे, तो उस कंट्री में जैसे कि आपने चला गया अफ्रीकन कंट्री चला गया, केनिया चला गया, तांजानिया चला गया, घाना चला गया, सेनेगल चला गया, नाइजीरिया चला गया या रशिया चला गया। रशिया में जैसे कि इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है, खुद का कंपनी बना लिया, कंपनी बना ब्रांड बना लिया। बनाने के बाद जब एडवर्टाइजमेंट करोगे तो वहाँ का एडवर्टाइजमेंट करोगे कि वी आर लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको चाहिए ऑल ओवर द कंट्री। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो वहाँ का ट्रेडिंग कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आपके पास आएंगे। फिर आप डिमांड कर सकते हो मुझे 10 लाख का डिपॉजिट रखिए, ठीक है, 10 लाख का डिपॉजिट रखिए, मैं आपको प्रोडक्ट पूरा साल सप्लाई करते रहूँगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, ट्रेडर्स के पास पूरा पैसा रहता है। कोई भी कंट्री में आप जाइए, उनके पास पैसा रहता है। आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फूड प्रोडक्ट का आप उसको, जैसे कि हल्दीराम हो गया, एवरेस्ट हो गया, जितने सारे फूड प्रोडक्ट हो गया, इनका अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्री में डिमांड है क्योंकि वहाँ पर लोग खाते हैं, प्रोडक्ट को खाते हैं। तो आप इंडिया से एक्सपोर्ट करने से पहले इंडिया में कंपनी बनाइए, इंडिया में आपका ब्रांड बना लीजिए और कोई भी दूसरे देश में जाकर कंपनी ऑफिस खोल लीजिए। ऑफिस खोलने के बाद वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एडवर्टाइजमेंट करिए। एडवर्टाइजमेंट करोगे तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका ऑफिस में आएंगे, आपका दुकान में आएंगे, आपका प्रोडक्ट का सैंपल देखेंगे। देखने के बाद आप उनको डिमांड करिए कि मुझे 5 लाख 10 लाख का डिपॉजिट रखिए, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। जैसे ही आपका कंपनी के साथ आपका हमारा कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ये पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। तो 10 लाख डिपॉजिट आपके पास रखेंगे, फिर पूरा साल आप उनको प्रोडक्ट सप्लाई करते रहिए। 10 लाख डिपॉजिट तो अलग रहेगा, ठीक है, और बाकी जो प्रोडक्ट वो बाय करेंगे उसका पैसा अलग देंगे, वो डैमेज के लिए और आपका प्रोडक्ट, क्योंकि जो डिपॉजिट रखते हैं वो उसका आपका ब्रांड का सिक्योरिटी के लिए, आपका ब्रांड का, आपका प्रोडक्ट का कहीं मिस यूज ना कर दे डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसलिए डिपॉजिट एक्सपोर्टर रखता है, ठीक है। और डिपॉजिट आप रख लीजिए, डिपॉजिट रखने के बाद आप स्टार्ट कर लीजिए, उनको सप्लाई स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल, आप रशिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो रशिया का कोई डिस्ट्रीब्यूटर से आप 10 लाख डिपॉजिट रखा और उसको इंडिया से डायरेक्ट गारमेंट एक्सपोर्ट करने लगा,
तो एक्सपोर्ट चलता रहेगा, आपको पैसा मिलते जाएगा। जो साल में कभी आपका पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हुआ, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में प्रॉब्लम हुआ, तो फिर आप उसको आपका जो पैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आप उनके साथ एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया से। तो ये लास्ट बता दिया, इसके पैसा खर्चा होगा। अगर आपके पास पैसा है आपके पास, तो अलग अलग कंट्री में जाकर खुद का कंपनी बना लीजिए, ब्रांड बना लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर से अपॉइंट कर लीजिए, इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो ईजी तरीका है और पैसा खर्चा होगा। अगर आपके पास पैसा है, अलग अलग देश, अफ्रीका का बात बताते हैं, होल अफ्रीका, ईस्टर्न एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री, रशिया, ये सब मार्केट में खुद का कंपनी स्टार्ट कर लीजिए, इंडिया से इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करिए और आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं और इजीली पूरे साल इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।